देखिए एक बैरिकेडिंग सीमेंटेड आगे लगी है, उसके बाद दूसरा बैरिकेड लगा है, फिर उसके बाद उसमें बीच में जो है कंक्रीट का मसाला भरा हुआ है, उसके बाद जो है इनके डैमेज कंडम जो हो जाते हैं वो व्हीकल्स वो लगे हुए हैं, उसके बाद एक और बैरिकेडिंग लगी हुई है, उसके बाद क्रेन लगाई हुई है और फिर जो लोहे वाले बैरिकेड्स हैं वो लगाए हुए हैं। और साथ में देखिए कि वहाँ पर जो मिक्सचर है इनका सीमेंट का कंक्रीट का वो लगातार जो है चल रहा है। नमस्कार, मैं तरुण तायल। दरअसल बताऊं कि गाज़ीपुर बॉर्डर वाले इस फ्लाईओवर पर हूं। दरअसल आप पीछे देखिए, आपको इतनी सारी पुलिस फोर्स, तमाम तरीके की फोर्स की गाड़ियां आपको नज़र आ रही होंगी। दरअसल इस दृश्य को देखकर आप बिल्कुल भी विचलित ना हो। दरअसल दिल्ली में कोई आतंकवादी नहीं घुसा है, बल्कि किसान आ रहे हैं। किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं, एक प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी मांगें मनवाना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए कि सरकार ने उनको रोकने के कितने पुख्ता प्रबंध कर दिए। दरअसल बताएं कि जब कोई आतंकवादी हमला होता है या कोई आतंकवादी इस क्षेत्र में घुस आता है या कोई नक्सलवादी आ जाता है, जब इतनी सुरक्षा नहीं होती जितनी आज जो है यहाँ कहीं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस है। एक बाइक सवार यहाँ पर है। क्या नाम है भाई आपका? भाई मेरा नाम अजय शर्मा है। अजय शर्मा, कहाँ से आए हैं आप? मैं मुरादनगर से आया हूँ। मुरादनगर से जी। और कहीं आपको इतनी पुलिस नजर आई? नहीं भैया, मैं यही पूछने के लिए आपसे रुका था, मैंने इतनी पुलिस फोर्स क्यों आ रही है? दरअसल यहाँ किसान आ रहे हैं। किसानों के लिए इतनी पुलिस फोर्स? जी। ये क्या भैया, आतंकवादी थोड़ी ना आ रहे हैं भैया, किसान ही तो आ रहे हैं। इससे पहले भी आपको पता है किसान धरने पर थे? नहीं, हाँ जी बिल्कुल थे। बिल्कुल थे। तो उन्हीं की जो मांगे अधूरी रह गई थी, जो बातें सरकार ने बोल दिया था कि मान लेंगे लेकिन नहीं मानी गई, उनकी मनवाने के लिए किसान आ रहे हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि किसानों को इस तरीके से रोकना चाहिए? नहीं, रोकना तो नहीं चाहिए। देखो, उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। अच्छा, अभी आपने देखा पीछे जो है बैरिकेडिंग जो है वो कंक्रीट वाली बना दी है, परमानेंट वाली। हाँ जी, मैं वही चेक कर रहा था। मेरा तो रोज का आना जाना है यहाँ पे, मैं वर्किंग करता हूँ, फील्ड वर्क, तो वही देख रहा था मैं कि इसीलिए आपसे पूछने के लिए रुका के लिए बंद किया जा रहा है ये। तो क्या कहोगे, इतनी दूर से, पंजाब से, कर्नाटक से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जगह जगह का किसान यहाँ पहुँच रहा है, क्या लगता है कि पुलिस किसान को रोकने में कामयाब होगी? देखो जी, वैसे तो रोकना नहीं चाहिए किसान लोगों को, उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए सरकार को, पर हम तो यही कहेंगे पर रोकना नहीं चाहिए। गलत कर रहे हैं जी। चलिए आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ कितने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध, सुरक्षा कहें या कहें कि उन किसानों को रोकने के। दरअसल क्योंकि जिस तरीके से यहाँ रवैया दिख रहा है, जिस तरीके से प्रशासन इन्हें रोकना चाहता है किसानों को, इस तरीके से उन्हें किसान का दर्जा नहीं अपितु आप स्वयं जिम्मेवार और होशियार हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें क्या नाम दिया जाना चाहिए। दरअसल जो है आगे की ओर चलते हैं, एक बार देखते हैं कि देखिए प्रशासन की तमाम तरह की टीमें जो हैं यहाँ पर लगी हुई हैं, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसानों को रोकने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। तमाम तरीके की गाड़ियाँ हैं, वाटर कैनन हैं और कहीं की सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं, ठीक है, और तमाम तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की हुई हैं, बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए हुए हैं। और देखिए कि जो व्हीकल्स जो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं उन्हें यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कहीं कि इस रास्ते को ब्लॉक करने के लिए जो यहाँ पर लगाए गए हैं। ये देखिए दिल्ली पुलिस के जो बैरिकेड्स हैं वो यहाँ पर हैं। और मैं आपको नीचे की ओर दिखाऊंगा कि एक अन्नदाता को, एक किसान को रोकने के लिए सरकार किस लेवल तक, देखिए किस लेवल तक गिरी हुई है। देखिए आप देखना, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके के प्रबंध हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल लगाए हुए हैं, लाउड स्पीकर यहाँ पर लगाए हुए हैं और जो बेकार जो डैमेज गाड़ियाँ हो जाती हैं उन्हें लाकर यहाँ पर खड़ा किया हुआ है। और मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा आगे आकर दिखाएँ एक बार। देखिए आप जैसे ही आप यहाँ से देखेंगे, देखिए तरह तरह के देखिए बैरिकेड्स और तमाम देखिए इधर क्रेन और व्हीकल्स देखिए ये पूरे तरीके से बंद कर दिया है। ये गाज़ीपुर वाला बॉर्डर है, यानी कि कहीं की उस तरफ से उत्तर प्रदेश और इस तरफ से जो ये दिल्ली की तरफ जो है जाने वाला वो रास्ता है, जो कि दिल्ली में किसानों को घुसने से रोकने के लिए जो है ये यहाँ पर लगा दिए गए हैं। एक बार आगे चल के दिखाते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएँ हैं, किस तरीके से जो है ये यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। क्योंकि बताएं कि ये वो बात है कि यानी कि कहीं के पिछले 13 महीने पहले जब किसान 13 महीने जो है यहाँ पर बैठा था धरने पर, जब उसकी मांगे जो मानने के लिए बात कही गई थी लेकिन मांगे जो हैं मानी नहीं गई थी, जिसके चलते किसान अब दोबारा जो है कूच करने की तैयारी में है। 13 तारीख का आह्वान किया था, 13 फरवरी को वो पहुंचेंगे। लेकिन आप ये देखकर देखिए कि किस तरीके के हालात हैं। एक किसान को रोकने के लिए आप सोचिए कि एम्बुलेंस कहीं पर नज़र नहीं है, और जबकि देखिए कि यहाँ पर
देखिए एक बैरिकेडिंग सीमेंटेड आगे लगी है, उसके बाद दूसरा बैरिकेड लगा है, फिर उसके बाद उसमें बीच में जो है कंक्रीट का मसाला भरा हुआ है, उसके बाद जो है इनके डैमेज कंडम जो हो जाते हैं वो व्हीकल्स वो लगे हुए हैं, उसके बाद एक और बैरिकेडिंग लगी हुई है, उसके बाद क्रेन लगाई हुई है और फिर जो लोहे वाले बैरिकेड्स हैं वो लगाए हुए हैं। और साथ में देखिए कि वहाँ पर जो मिक्सचर है इनका सीमेंट का कंक्रीट का वो लगातार जो है चल रहा है, उस काम को जो है लगातार चला रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए ये सब चीज़ें बना रहे हैं। आप सोचिए एक किसान है, कोई आतंकवादी तो नहीं। देखिए कितने तरीके की जो है बैरिकेटिंग्स यहाँ यूज़ की जा रही है। वाटर कैनन जो है यहाँ पर आई हुई खड़ी हुई है। इधर देखिए, उधर आपको साफ तौर पर दिख रही होगी प्रशासन के साइड में जो है, उधर जो है बैरिकेटिंग्स आपको दिख रही हैं। तमाम लोग जो है अचंभे में देख रहे हैं। एक बार भाई, क्या नाम है? अभिनय। अभिनय, कहाँ से आए हो? नोएडा से। नोएडा से। क्या लगता है आपको नीचे देखकर क्या हो रहा है? ये किसान आंदोलन जो कर रहे हैं, इनके कल बोला गया है कि भारत बंद रहेगा और 16 तारीख को भी बोला गया है, तो कल के लिए आपको लगता नहीं कितनी टाइट सिक्योरिटी है? परमानेंटली रोड जो ब्लॉक कर दिए हैं। हाँ लगता है, बट अब क्या करें, हम किसान को भी नहीं होना चाहिए किसानों के साथ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी हैं भाई, कहाँ से आए हो? यही भाई, यहाँ से, यहाँ पास से, यहीं पास के ही हैं। जो ये किसानों के लिए जो ये सब किया जा रहा है, किसानों को रोका जा रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसान की वजह से हम रात की रोटी खा पाते हैं, हमें रात की रोटी नसीब होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो गवर्नमेंट कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है। मेरी मोदी जी से खास करके अनुरोध है, कृपया इस विषय पर खास करके ध्यान दें, बाकी सारे विषय छोड़ दीजिए अपने। नहीं देखिए, अभी आपने देखा होगा कि प्रशासन ने सीमेंट के बैरिकेड्स लगा दिए, लोहे के लगा दिए, ठीक है, वाटर कैनन यहाँ पर है, लेकिन एम्बुलेंस कहीं नज़र नहीं आ रही है। एम्बुलेंस कहीं नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वो ये चाहते हैं कि हम इन किसानों को जितनी फैसिलिटीज़ देंगे ये उतने अच्छे से यहाँ पे रह लेंगे और छोड़ के यहाँ से जाएंगे नहीं, इसलिए गवर्नमेंट उनकी फैसिलिटीज़ कम कर रही है। क्या आपको लगता है कि सरकार किसानों को रोकने में कामयाब हो पाएगी? मुश्किल है। देखिए, वो सरदार हैं, वो रुकने वाले तो नहीं हैं। सरदार हैं, पंजाबी हैं, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी बात बिल्कुल सही भी है। सही भी है। देखिए, किसानों की मांगे जो हैं कहीं ना कहीं जो जनता है वो सही ठहरा रही है, लेकिन मेन बात ये है कि जब सारी फैसिलिटी यहाँ उन्हें दे रखी हैं, फैसिलिटी यानी कि उन्हें उनके रास्ते में जो बाधाएं हैं साफ़ तौर पर, यानी कि आप देखें एक बैरिकेडिंग जो सीमेंट वाली है, उसके बीच फिर कंक्रीट वाली जो है परमानेंट सीमेंट का घोल डाला इसे मजबूत बनाने के लिए, फिर तीसरा जो है एक और सीमेंटेड, फिर एक और बैरिकेडिंग, फिर उसके बाद एक और, फिर उसके बाद एक और। देखिए इतने सारे पुख्ता प्रबंध के बाद, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब किसान क्या दिल्ली जा पाएगा या नहीं।